Hello everybody, you are most welcome on my YouTube channel. Dear students, today I am going to summarize the lesson The 100 Dresses. It's a first part. कक्षा 10वीं की बुक फर्स्ट फ्लाइट का एक बहुत ही प्यारा लेसन है द 100 ड्रेसेस, जिसमें एक लड़की जिसका नाम वांडा पेट्रोंस्की है और जो बहुत गरीब है उसका जिक्र किया गया है और उसकी एक कहानी यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो इसका सारांश मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को आखिर तक वॉच करिए और ज़रूर ही आपकी समझ में ये कहानी का सारांश बैठ जाएगा और ताकि इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। और एक बार आप थॉरोली अपनी बुक के इस लेसन को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो सारी कहानी आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। वांडा पेट्रोंस्की सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रूम नंबर 13। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। वांडा पेट्रोंस्की सेट इन, वांडा पेट्रोंस्की जो लड़की है वो बैठती थी इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, बिल्कुल लास्ट सीट के सामने, इन द लास्ट रो, अंतिम रो में, अंतिम पंक्ति में, इन द रूम नंबर 13, रूम नंबर 13 में। अब मैंने कहा था इसमें एक प्रश्न आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रूम नंबर 13। तो रूम नंबर 13 जो है वो वांडा पेट्रोंस्की की कक्षा का नंबर है, यानी वांडा पेट्रोंस्की की कक्षा जहाँ बैठती है उस रूम का नंबर है 13। वो लास्ट रो में वहाँ बैठती थी। ओनली रफ बॉयज़ हु डिड नॉट गेट गुड मार्क्स सेट देयर। ओनली रफ बॉयज़, केवल बुरे किस्म के, गंदे किस्म के लड़के वहाँ बैठा करते थे जिनके एग्ज़ाम में बहुत कम नंबर आते थे। इट वॉज दिस कॉर्नर वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट एंड मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर। इट वॉज दिस कॉर्नर, यह वह कोना था कक्षा का जहाँ सबसे ज़्यादा पैरों के रगड़ने की आवाज़ आती थी। एक वर्ड है इसका फ्लिंग, तो इसका मतलब होता है पैरों के चलने की आवाज़, पैरों के रगड़ने की आवाज़ यहाँ सबसे ज़्यादा होता था। और मोस्ट रोअर, और बहुत ज़्यादा शोर होता था। लाफ्टर, हंसने का। व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, जब कोई भी मजाकिया बात कही जाती थी। इट वॉज ऑल्सो द कॉर्नर वेयर वन कुड फाइंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। और ये लास्ट पंक्ति थी, चूँकि ये लास्ट पंक्ति थी कक्षा की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा डस्ट यानी कूड़ा, धूल, और डर्ट, सबसे ज़्यादा डर्ट यानी कि मिट्टी वहाँ देखी जा सकती थी, गंदगी वहाँ देखी जा सकती थी। नोबडी न्यू वाई सी चूज़ टू सिट इन द लास्ट रो। अब कक्षा में कोई भी बच्चा ये नहीं जानता था कि वह लड़की जिसका नाम वांडा पेट्रोंस्की है वो लास्ट रो में क्यों बैठती थी। परहैप्स सी केम फ्रॉम अ प्लेस बोगिंग हाइट्स, और शायद वो जहाँ से आती है उस स्थान का नाम है बोगिंग हाइट्स, यानी वो जहाँ रहती है उस स्थान का नाम है बोगिंग हाइट्स। इट वॉज अ प्लेस वेयर पुअर इमिग्रेंट्स लिव्ड, और ये वह स्थान है जहाँ गरीब लोग और जो इमिग्रेंट होते हैं, इमिग्रेंट माने प्रवासी होते हैं, जो दूसरी जगह से आकर के बसे हुए लोग होते हैं, वो लोग वहाँ रहते थे। हर फीट वर यूजुअली कवर्ड विथ ड्राई मड, अक्सर उसके जो पैर होते थे वो धूल से भरे हुए रहते थे। एक लड़की की कहानी इसमें बताई जा रही है जिसका नाम वांडा पेट्रोंस्की है। आप ध्यान से उस कैरेक्टर को अपने दिमाग में रखेंगे और पूरी कहानी को समझते चलेंगे। तो वो लड़की शायद बोर्ड ऊपर, बोगिंग हाइट एक जगह का नाम है वहाँ जहाँ की पुअर, गरीब लोग रहते हैं और प्रवासी लोग रहते हैं, और उस लड़की के पैर मिट्टी से भरे रहते हैं जब वो कक्षा में आती है। नोबडी रियली थॉट मच अबाउट वांडा व्हेन शी वॉज इन द क्लास। वांडा के बारे में कोई ज़्यादा नहीं सोचता था जब वो कक्षा में होती थी। बट टुडे शी वॉज नॉट इन हर सीट, लेकिन आज एक दिन ऐसा आया कि उस दिन वो स्कूल नहीं आई। तो शी वॉज नॉट इन हर सीट बट नो वन नोटिस्ड हर अब्सेंस। आज वह अपनी कक्षा में अपने स्थान पर नहीं बैठी है, लेकिन किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया, किसी ने भी उसकी अब्सेंस को नोटिस नहीं किया। हर स्कूल मेट्स थॉट ऑफ वंडा ओनली व्हेन शी वॉज आउटसाइड।
हर स्कूलमेट्स, उसके स्कूल के जो दोस्त थे, थॉट ऑफ वंडा, वो वंडा के बारे में सोचते थे, ओनली व्हेन शी वॉज आउटसाइड, केवल तब जब वो बाहर होते थे, यानी कि कक्षा के बाहर, क्योंकि बेंच में तो लास्ट पीछे बैठती है, वहाँ उसके बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन जब वो कक्षा के बाहर आती है तब उसके दोस्त उसके बारे में बात करते हैं। ओनली आउटसाइड व्हेन द स्कूल दे वेटेड फॉर वंडा टू हैव फन विथ हर, और स्कूल के बाहर वो इसलिए उसका वेट करते हैं ताकि वो उसका मजाक बनाएं, उसके साथ मस्ती करें। आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद, पैगी एंड मैडी नोटिस्ड दैट वंडा वॉज नॉट देयर इन द क्लास। अब यहाँ 2 लड़कियों का और जिक्र है, एक का नाम है पैगी और दूसरी का नाम है मैडी। तो ये पैगी और मैडी जो 2 लड़कियाँ हैं, ये क्लास की बहुत ही एडवांस लड़कियां हैं और बहुत खूबसूरत भी हैं और बहुत टैलेंटेड हैं, एक्टिव हैं, और ये सबसे ज़्यादा मजाक बनाती हैं किसका? इस लड़की का, जिसका नाम है वांडा पेट्रोस्की। तो देखिए पढ़ते हैं कि आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद, पैगी एंड मैडी, पैगी और मैडी ने नोटिस, ये देखा, दैट वांडा वाज नॉट देयर, कि वांडा नहीं थी इन द क्लास, कक्षा में। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। देखिए पैगी कौन थी? ये मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी इन द स्कूल, स्कूल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल, यानी कि प्रसिद्ध, इसको सभी जानते थे। सी हैड प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। इसके कपड़े जो होते थे वो बहुत खूबसूरत होते थे, बहुत खूबसूरत कपड़े पहन के आती थी, और इसके जो हेयर थे वो भी कर्ली थे, यानी कि घुंघराले थे। वांडा पेट्रोस्की वॉज रादर अ स्ट्रेंज चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13। और वैसे भी वांडा पेट्रोस्की जो नाम है, ये उस कक्षा के सभी बच्चों के लिए एक स्ट्रेंज नेम था, एक अनोखा नाम था। दे डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट, क्योंकि वहाँ के बच्चों के नाम उस तरह के नहीं होते हैं। दे हैड नेम ईजी टू से, उन बच्चों के नाम बहुत ईजी होते हैं, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन। वांडा डिड नॉट हैव फ्रेंड्स, वांडा के कोई दोस्त नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेले स्कूल आती थी और अकेले ही स्कूल से घर को जाती थी। सी ऑलवेज ओर अ ब्लू ड्रेस, ब्लू फेडेड ड्रेस, वो हमेशा एक ही ड्रेस पहन के आती थी जो ब्लू कलर की थी और फेडेड थी। फेडेड माने धुंधली सी थी। सी वॉज क्लीन बट नेवर आयरनड प्रॉपरली, उसकी ड्रेस क्लीन तो रहती थी, साफ तो थी, पर नेबर आयरनड प्रॉपरली, लेकिन कभी भी उसमें अच्छे से आयरन किया नहीं रहता था, यानी कि वो प्रेस की हुई नहीं रहती थी। पैगी वुड हैव ऑलवेज ट्राई टू मेक फन ऑफ वांडा इन द मोस्ट कॉर्टियस मैनर। अब ये पैगी मैंने पहले ही बताया बहुत स्मार्ट लड़की है, बहुत चालाक किस्म की भी है। तो पैगी वुड ऑलवेज ट्राई टू मेक फन ऑफ वांडा, पैगी हमेशा वांडा का मजाक बनाने की कोशिश करती थी। इन अ मोस्ट कॉर्टियस मैनर, इन अ मोस्ट कॉर्टियस मैनर मीन्स बहुत ही कॉर्टियस, यानी कि सम्मानपूर्वक, मैनर्स माने तरीके से, यानी बहुत अच्छे तरीके से वो उसका क्या बनाती थी? मजाक बनाती थी। सी वुड आस्क, वो पूछा करती थी, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। वो अक्सर उससे पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुमने बताया, इन योर क्लोसेट माने तुम्हारे अलमीरा में, यानी क्लोसेट जिसमें हम ड्रेस रखते हैं। तो वो उससे अक्सर पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं, तुमने बताया था तुम्हारे क्लोसेट में। वंडा वुड आंसर्स, और वंडा उत्तर देती थी, 100 ड्रेसेस। वंडा हमेशा उसको कहती थी कि 100 ड्रेस। तो इस बात को एक बार ध्यान से सुनिएगा, जो पेट्रोस्की है वो गरीब लड़की है, और पैगी हमेशा उसका मजाक बनाया करती थी, और मजाक भी बहुत तरीके से बनाया करती थी, बहुत अच्छे मैनर्स के साथ बनाया करती थी। तो वो हमेशा वांडा पेट्रोस्की से पूछा करती थी कि बताओ तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे घर में। तो वांडा कहा करती थी 100, मेरे पास 100 ड्रेस हैं। देन पैगी वुड आस्क इन अ टीसिंग, और तब वांडा उसको चिढ़ाते हुए कहती थी, बट पोलाइट, लेकिन बहुत ही नम्र तरीके से। पोलाइट मैनर माने नम्र तरीके से। ऑल सिल्क आई बेट, तो फिर वो देखो आगे कहती थी, तो लगा दूँ कि सभी की सभी क्या होंगी? सिल्क की होंगी, मखमली होंगी। वंडा वुड रिप्लाई, तब वंडा कहा करती थी, दैट दे वर ऑल सिल्क, हाँ वो सभी सिल्क की हैं, एंड ऑफ ऑल कलर्स, लेकिन सभी क्या हैं?
अलग अलग रंगों के हैं। देन बिफोर वंडा हैड गॉन वेरी फार, और जब वंडा बहुत दूर चली जाती थी, ऑल द गर्ल्स वुड ब्रस्ट इनटू श्रिंक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, और तभी सारी लड़की, जब वंडा वहाँ से चली जाती थी तो सारी लड़कियाँ फिर ज़ोर ज़ोर से क्या करती थी, हंसती थी और वंडा का मजाक बनाती थी। द ओनली ड्रेस वंडा और, वंडा के पास केवल एकमात्र ड्रेस थी जिसको वो हमेशा पहना करती थी, अ ब्लू वन, और वो कैसे कलर की थी, नीले कलर की थी। वट अ स्टोरी, क्या बात है, वट अ स्टोरी माने क्या बात होगी, यानी कौन सी कहानी होगी। दे वुड से मीनिंग दैट सी वॉज टेलिंग अ लाई, मतलब क्या वजह होगी कि वो उनको झूठ बोलती है। तो ये लड़कियां सोचती थी कि ऐसी आखिर क्या वजह होगी कि ये लड़की हमको झूठ बोलती है और कहती है कि मेरे पास शॉर्ट ड्रेस है। दे वुड अगेन आस्क वंडा टीजिंगली, तो वो फिर से जब भी वंडा उनके सामने आती तो उसको टीजिंगली, टीजिंग मान होता है चिढ़ाना, चिढ़ाते हुए उससे पूछते थे, हाउ मैनी शूज़, तुम्हारे पास जूते कितने हैं। वंडा वुड रिप्लाई 60 पेयर्स, वंडा कहती थी मेरे पास 60 पेयर जूते हैं। मैडी वॉज नॉट लाइक पैगी, अब जो पैगी की दोस्त है मैडी, वो पैगी की इस बात को पसंद नहीं करती थी कि वो इस तरह से उसका मजाक बनाए। सी डिड नॉट लाइक दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शूज़ एंड हैड सी हैड, हालांकि मैडी को ये बात पसंद नहीं थी पैगी की कि वो वंडा से इस तरह के प्रश्न पूछे कि तुम्हारे पास जूते कितने हैं, तुम्हारे पास टोपियाँ कितनी हैं, तुम्हारे पास ड्रेस कितनी हैं, ये सब नहीं पूछे, ये उसको पसंद नहीं था, क्योंकि मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, क्योंकि मैडी भी खुद क्या थी, गरीब थी। सी ऑफन और ओल्ड क्लोथ्स, वो भी पुराने कपड़े पहनती थी, यूजुअली गिवन बाय समवन एल्स, अक्सर जो किसी दूसरे के द्वारा दिए हुए थे। सी फेल्ट एम्ब्रेस्ड व्हेन पैगी क्वेश्चनड वंडा, उसको बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस्ड फील होता था, शर्मिंदगी महसूस होती थी जब वो ये सोचती थी कि अगर कभी वंडा की जगह उससे कोई ऐसे ही प्रश्न पैगी ने पूछ लिए तो क्या होगा। वंडा इन मोकिंग पोलाइट वॉइस, जिस तरह से पोलाइट वॉइस में वंडा से वो प्रश्न पूछती है। सी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वंडा पेट्रोंस्की, लेकिन वो चाहती थी कि पैगी वंडा पेट्रोंस्की को चिढ़ाना बंद कर दे। सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, वो कभी कभी इमेजिन करती थी, कौन, मैडी कभी इमेजिन करती थी कि कभी अगर इसने मेरे से इस तरह का प्रश्न पूछा, और वो सोचती थी कि मैं स्कूल के यार्ड में खड़ी हूँ और मेरे से ऐसे प्रश्न पूछेंगे, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, तो जब मैं ये कहूँ कि वंडा से ऐसा मत कहो तो फिर पैगी कहीं मेरे को ही एक नया टारगेट ना बना दे, कहीं पैगी फिर मेरे से ही ये प्रश्न पूछने ना लग जाए। पैगी माइट आस्क हर वेयर सी गॉट द ड्रेस दैट सी हैड ऑन, और पैगी अगर उससे पूछ ले कि ये ड्रेस तुम्हें कहाँ से लाई जो तुमने पहनी है, तो मैडी वुड हैव टू से, तब मैडी को ये कहना पड़ेगा, इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड ड्रेसेस दैट सी वॉज वेयरिंग, तो तब मैडी कहती थी कि तब मेरे को ये कहना पड़ेगा कि ये एक ड्रेस आपकी ही एक ड्रेस है जो पुरानी है और जिसको मैंने पहना हुआ है। तो आप शायद यहाँ पर बात को समझ रहे होंगे, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति का साथ देते हैं कि जो गलत होता है, हम उसके साथ इस तरह से घिर जाते हैं कि हम उसके गलत को भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हम इस बात से डरते हैं कि जब हम इसको गलत कहेंगे तो फिर कहीं ये हमारे ऊपर ही अपना बदला निकाल ना दे। तो यही मैडी के साथ हो रहा है। मैडी यद्यपि चाहती नहीं है कि पैगी उसका मजाक बनाए वांडा पेट्रोंस्की का, लेकिन वो उसकी दोस्त है और कई सारी ड्रेस उसने मैडी को भी दे रखी है पैगी ने, तो वो सोचती है कि अगर मैं इसको ऐसा कहूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि पैगी मेरे ही ऊपर मजाक बनाना शुरू कर दे और सबके सामने मेरे से ही पूछ ले कि तूने ये जो कपड़े पहने हैं ये कहाँ से तू लाई, और तब मेरे को कहना पड़ेगा कि ये तुम्हारी दी हुई एक पुरानी ड्रेस है, इसलिए वो उसका खुलकर विरोध नहीं कर सकती। मैडी बिगन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। यहाँ से कहानी मूव होती है और देखिए क्या होता है। अब उनके स्कूल में एक कॉन्टेस्ट होता है, कॉन्टेस्ट एक प्रतिस्पर्धा होती है कलरिंग की, कलरिंग यानी पेंटिंग की, ड्राइंग की। तो ड्राइंग कंपटीशन उनके स्कूल में हो रहा है और मैडी
ये सोचकर आश्चर्य में है कि कौन बच्चा इस ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीतेगा। फॉर गर्ल्स, अब उसमें दो पार्ट हैं, एक गर्ल्स का और एक बॉयज़ का। फॉर गर्ल्स कॉन्टेस्ट, गर्ल्स के लिए दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड डिज़ाइनिंग ड्रेसेस। तो गर्ल्स के लिए उसमें जो प्रतिस्पर्धा है उसमें है कि डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, उन्होंने ड्रेस डिज़ाइन करने हैं। पैगी वॉज द फेवरेट एज सी ड्रू बेटर देन एनी वन इन एल्स द रूम। और सभी ये समझते हैं कि पैगी, मैंने पहले ही बताया पैगी बहुत स्मार्ट गर्ल है, ये पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। तो पूरी कक्षा ये समझती है कि निश्चित तौर पर इस ड्राइंग कंपटीशन को कौन जीतेगा, पैगी जीतेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा ड्रॉ करती है। एवरीबडी थॉट दैट पैगी वुड विन द प्राइज़, हर किसी ने सोचा कि पैगी ही ये प्राइज़ को जीतेगी। द नेक्स्ट डे व्हेन दे एंटर्ड द क्लासरूम, और अगले दिन जब उन्होंने क्लासरूम में प्रवेश किया, तो जिस दिन रिजल्ट निकला उसके बाद जब उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया तो क्या हुआ, व्हेन दे एंटर्ड द क्लासरूम, जब उन्होंने क्लासरूम में प्रवेश किया, दे फाउंड देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, उन्होंने देखे कि उनके चार कमरे के सभी दीवारों पर क्या लगी हुई थी, ड्राइंग्स लगी हुई थी। जब सारे कमरों पर दीवारों पर ड्राइंग्स लगी हुई थी तो देयर मोस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और ये ड्रेसेस लगभग कितनी थी, लगभग 100 डिज़ाइन ड्रेसेस के वहाँ पर लगभग लगी हुई थी। दे वर ऑल लाइंड अप, और सभी बिल्कुल लाइन कतार से लगी थी। मिस मैशन अनाउंस द विनर, अब मिस मैशन जो है इनकी क्लास टीचर है। हु इज मिस मैसन, अगर क्वेश्चन आपका आता है तो सी वॉज द क्लास टीचर ऑफ रूम नंबर 13, या वंडा या पेट्रोंस्की, जो भी आपको इस वंडा पेट्रोंस्की और पैगी मैडी ये जो भी आते हैं ये इनकी क्लास टीचर हैं। तो मिस मैशन ने, उनकी क्लास टीचर ने अनाउंस किया द विनर्स, विनर का नाम। सी टोल्ड देम, उन्होंने उसको कक्षा को बताया दैट वन गर्ल ड्रू 100 टॉप्स ऑल डिफरेंट एंड इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो उनकी जो क्लास टीचर मिस मैशन है उन्होंने कक्षा को बताया कि एक ही लड़की ने ये सारी ड्रेस बनाई हैं, सारे डिज़ाइन बनाए हैं, और ये पूरे के पूरे कितने हैं, 100 हैं, और सारे के सारे डिफरेंट कलर के हैं, अलग अलग रंगों के हैं और ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। सी डिक्लेयर्ड दैट वंडा पेट्रोंस्की वॉज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और उनकी क्लास टीचर ने बताया कि उस गर्ल का नाम वंडा पेट्रोंस्की है और वो गर्ल्स के मेडल की विनर है। वंडा हैड बीन अब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ दिनों से वंडा पेट्रोंस्की स्कूल से क्या थी, अब्सेंट थी। वंडा पेट्रोंस्की स्कूल नहीं आई थी। एंड वॉज नॉट देयर टू रिसीव द प्राइज़, और यहाँ पर अभी हमारे पास प्राइज़ प्राप्त करने के लिए वो नहीं है, ऐसा उनकी क्लास टीचर ने कहा। मिस मैशन आस्क द चिल्ड्रन, मिस मैशन ने बच्चों से कहा टू फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, टू फाइल अराउंड द रूम, कि आप सभी इस कमरे के चारों तरफ आराम से घूम सकते हैं। एंड लुक एट द वंडाज ब्यूटीफुल ड्राइंग, और जाओ एक एक करके इस कमरे में लगी वंडा की बनाई हुई ड्राइंग को आराम से देखो। पैगी एंड मैडी नोटिस्ड, तब पैगी और मैडी ने भी नोटिस किया दैट पर्टिकुलरली two blue and green dresses which Wanda used to talk about were displayed there, वहाँ दो ब्लू एंड ग्रीन ड्रेसेस भी रखी हुई थी जिनका जिक्र अक्सर वंडा पेट्रोंस्की किया करती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन 100 ड्रेसेस। आई विल बी विथ यू अगेन विथ इट्स सेकेंड पार्ट। तो तब तक आप इसको पढ़िए, अपने समझिए।